अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की इब्तिदा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मक्का के लोगों को बहुत ही कम जानता था, क्योंकि ग़ुलाम था और अरब में ग़ुलामों से इंसानियत सोच सलूक आम था। मुझे कभी इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि बाहर के लोगों से मिलूं, लिहाजा मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम का कतई इल्म ना था। एक दफ़ा मुझे सख्त बुखार ने आ लिया। सख्त जाड़े का मौसम था। ठंड और बुखार ने मुझे कमज़ोर करके रख दिया था, लिहाजा मैंने लिहाफ ओढ़ा और लेट गया। इधर मेरा मालिक, जो ये देखने आया था कि मैं जौ पीस रहा हूँ या नहीं, वो मुझे लिहाफ ओढ़ के लेटा देखकर आग बगोला हो गया। इसने लिहाफ उतारा और सज़ा के तौर पर बिलाल हबशी की कमीज़ भी उतरवा और उन्हें खुले जहन में दरवाजे के पास बिठा दिया कि यहाँ बैठकर जौ पीसो। और सख्त सर्दी, ऊपर से बुखार और इतने मुशक्क़त वाला काम। मैं रोता जाता और पीसता जाता था। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाज़त दी तो एक निहायत खूबसूरत और पुरनूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि जवान, क्यों रोते हो? जवाब में मैंने कहा कि जाओ अपना काम, तुम्हें इससे क्या, मैं जिस वजह से भी रोऊं। यहाँ पूछने वाले बहुत हैं, लेकिन मदावा करने वाला कोई नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमले सुनकर चल पड़े तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, बस मैं ना कहता था, पूछते सब हैं, मदावा कोई नहीं करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर भी चलते रहे। दिल में जो हल्की सी उम्मीद जागी थी कि ये शख्स कोई मदद करेगा, वो भी गई। लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या मालूम कि जिस शख्स से अब उनका वास्ता पड़ा है वो रहमत लिल आलमीन है। कुछ ही देर में वो शख्स वापस आ गया। इसके एक हाथ में गर्म दूध का प्याला और दूसरे हाथ में खजूरें थीं। इसने वो खजूरें और दूध मुझे दिया और कहा, पियो और जाकर सो जाओ। मैंने कहा, तो ये जौ कौन पीसेगा? ना पीसे तो मालिक सुबह बहुत मारेगा। इसने कहा, तुम सो जाओ, ये पिसे हुए जौ मुझसे ले जाना। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात एक अजनबी हबशी के गुलाम के लिए चक्की पीसी। सुबह बिलाल को पिसे हुए जौ दिए और चले गए। ऐसा 3 दिन मुसलसल करते रहे, जब तक कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ठीक ना हो गए। इसके बाद इस लाफानी इश्क ने जन्म ले लिया कि आज भी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबी रसूल, बाद में आशिक रसूल पहले कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने की गलियों में ये कहते हुए फिरते थे, लोगों, तुमने कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तो मुझे भी दिखा दो। फिर कहने लगे कि अब मदीने में मेरा रहना दुश्वार है और शाम के शहर हल्ब में चले गए। तकरीबन 6 माह बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई और आप फरमा रहे थे, ए बिलाल, ये क्या बेवफाई है, तूने हमें मिलना ही छोड़ दिया। क्या हमारी मुलाकात का वक्त नहीं आया? ख्वाब से बेदार होते ही ऊँटनी पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। जब मदीना में दाखिल हुए तो सबसे पहले मस्जिद नबी पहुंचकर आपकी निगाहों ने आलम और रफ्तगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना शुरू किया। कभी मस्जिद में तलाश करते और कभी हुजरों में। जब कहीं ना पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर सर रखकर रोना शुरू कर दिया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था कि आकर मिल जाओ। गुलाम हब से बहरे मुलाकात हाजिर हुआ है। ये कहा और बेहोश होकर मज़ारे पुर अनवर के पास गिर पड़े। काफ़ी देर बाद होश आया। इतने में सारे मदीने में यह खबर फैल गई कि मौज़िन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। मदीना तैयबा के बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें और बच्चे इकट्ठे होकर अर्ज़ करने लगे, बिलाल, एक बार वो अजान सुना दो जो महबूब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुनाते थे। आप रज़ी अल्लाह ने मना फरमाया।
میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں جب یہ اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کیسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی جائے، جب وہ اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہ کر سکے، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ جب آپ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات ادا کیے، گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ روتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ لوگوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔ کرم جن کا ہے شیوا اور عادت درگزر جن کی، مجھے محروم رکھیں گے وہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ گرم ریت پر لیٹے حضرت بلال سے پوچھ، محمد کے عشق میں کیا سرور ملتا ہے؟